सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो आज की मेरा इस टॉपिक में जो भी बात करने वाला हूँ, तो जैसे कि आज आपने कभी सुने होंगे जो मनुष्य जिसके जीवन में बताते हैं अगर कोई अधूरा सुधार होता है क्या। अधूरा सुधार तो आपको सबको पता होगा, लेकिन इसके बारे में अच्छी रीति से पता नहीं होगा। इसे मैं आपको बताऊंगा कि क्लियर होता है क्या। ठीक है, वास्तव में ये चीज़ है क्या अधूरा सुधार। ठीक है, कि अधूरे सुधार में विपत्ति क्यों आ जाती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति मसीह के पास आता है, मसीह को ग्रहण कर लेता है, तो क्या करता है कि वो कभी चर्च में नहीं जाता है, कभी संगति में नहीं जाता है। ठीक है, तो उसका जो भी हाल है वो संसार की जैसा हाल हो जाता है। वो उस व्यक्ति का जो मसीह में आया, ठीक है, मसीह में आने के बाद वो चर्च छोड़ दिया, गई मतलब जाता नहीं है, वो घर घर में रहता है। तो आपको चर्च में जाना पड़ेगा, आपको चर्च में जाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बाइबल पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, ये भला है, लेकिन आपको संगति में जाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि आप संगति में जाएंगे ना, तो आप अपने आप की पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? कि जब लोग के साथ बैठेंगे तो आपका मन बहलेगा और आपके अंदर कोई भी ऐसा रहेगा बोझ की जैसा, वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्रियो, पता है कि जब हम जानते हैं कि हम ऐसे गांव में हैं जहां आसपास में एक अविश्वासी ही बसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जानने कम से कम 8-9 वर्ष के करीब हो गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लोग कोई मसीह लोग हैं नहीं हमारे घर के आसपास में। ठीक है, हैं तो दूर दूर में हैं, मतलब बस थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या होता है कि हमारे आसपास में जो है अड़ोस पड़ोस हैं, सब एक अविश्वासी हैं, इस ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। तो हम मसीह के बारे में जान लेंगे, अगर बतियाएंगे तो लोग उस पर ध्यान नहीं करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं क्या बतियाएं ऐसे लोगों से। हम जानते हैं कि जब लोगों को हम मसीह के बारे में बतियाना चालू कर देते हैं तो लोग क्या करेंगे, उठ के भाग जाते हैं। ठीक है ना, हम जब मसीह को बारे में लोगों को बताने लगते हैं, लोग क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कोई बात ना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कि हम तो चाहते हैं कि सब लोग परमेश्वर को ग्रहण करें, सबको यीशु मसीह जाने, लेकिन आज कहाँ जान रहे हैं? आज कोई जानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी के लिए कि देखिए, मनुष्य जब कहते हैं, जब मनुष्य अकेला पड़ता है तो सोचता है कि संसार की बात उसके पास संसार के लोग ज़्यादा बतियाएंगे, तो बोलेंगे इधर का उधर बात, लोगों को चोट पहुंचाना चाहेंगे। एक मसीही को चोट पहुंचाएंगे संसार के लोग। ठीक है, तो मसीही लोग क्या करता है, थोड़ा चर्च में जाना आना उसका दूर हो जाता है, क्योंकि होगा चर्च भी दूर होगा तो उसको जाने में था टाइम नहीं मिलता होगा। तो मेरे प्रिय, ऐसे करते करते संसार के लोग साथ रहते वो भी संसार में चला जाता है। तो कहते हैं जब कोई मसीह के पास जाता है तो उसके अंदर में विपत्ति होती, परेशानी होती है, तब बंदा वो यीशु के पास जाता है। जब टूट जाता है संसार की तरफ से, तो जब संसार की तरफ से टूट जाता है तो परमेश्वर के पास जाता है। जब उसी को चंगाई मिलती है यीशु मसीह के पास, तो क्या करता है, जो दुष्ट आत्मा उसके भीतर से निकली रहती है। ठीक है, तो जब संसार में मिल जाता है तो वही दुष्ट आत्मा उसके अंदर में फिर समा जाते हैं। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को आज जानेंगे बाइबल से। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे लूका की पुस्तक 11 अध्याय हम 24 आयत से लेकर इससे 26 आयत तक देखते हैं। ठीक है, तो आप भी नोट कर लेना और आप भी पढ़ लेना ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे लिखा गया है लूका की पुस्तक 11 अध्याय 24 आयत से लेकर 26 आयत तक, तो इसमें बताया गया है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है
मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। मतलब वो लौटने के लिए क्यों कहती है? क्योंकि उसको पता है को विश्वास से हट गया है, इसलिए वो जाना चाहती है। अगर आप सोचो, अगर जिस घर से अगर हम निकाले गए हैं, अगर उस जगह उस घर में यदि मुझे फिर से जगह मिलेगा तो क्या हम उसमें नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो आप सोचें, ठीक है, क्योंकि आप जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी आप गांव एरिया में जब जाते हैं तो आपका वहाँ पर थोड़ा सा मन तन लग जाता है। अगर आप घर आते हैं फिर जाने का आपको थोड़ा सा मन करता है कभी कभी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है 26 में, और आकर उससे झाड़ा बहारा और सजा सजाती पाती है। मतलब बहुत अच्छा साफ पता है ना। तो साफ जब पाती है सोचता है कि अरे ये तो घर बहुत दिनों से खाली था, आज मैं अच्छा सफाई से पाया हूँ। जो किसी ने इसे क्या नहीं किया है, किसी ने इसे छीना नहीं है, किसी ने इस पे अंदर कब्जा नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए वो पा जाती है, ठीक है। और 26 में लिखा है, तब वह, यहाँ बताया है, तब वह जाकर अपने उस बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर नहीं, सॉरी, जैसे लिखा है, और वह उसमें बैठकर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। सोचिए, जो उसका पहला वाला दशा था ना, उससे भी बुरी हो जाएगी। जब यीशु मसीह को नहीं माना था, उसका बुरा हाल था, तो प्रभु यीशु पास आया, उसको छुटकारा मिला, फिर संसार में चल गया, तो उस संसार से भी और बुरी उसको विपत्ति आ जाती है। तो मेरे प्रियो, याद रख लेना इस बात को। अगर कोई व्यक्ति मसीह को जानता है तो उस पर बन के चले, नहीं तो उसका विपत्ति बहुत भयानक हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप ऐसे मत पड़िए, ठीक है। आपको लोग कोई प्रकार की भरमाएं, आप मत भरमाए जाए, क्योंकि मैं आपको एक और वचन आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो विश्वासघाती कर देता है वो एकदम विनाश हो जाता है, उसके लिए विनाश भी रखा गया है, ठीक है। लोग पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक में 2 अध्याय और 22 आयत में देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। वो भी उखाड़े जाएंगे, जैसे दुष्ट लोग भी वहाँ से नष्ट होंगे, उसी तरह एक विश्वास को जो मारता है वो भी वहाँ से उखाड़े जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आप समझिए, इस चीज़ के लिए आपको जानना है, क्योंकि जानने की आपकी आवश्यकता है मेरे प्रियो। अगर आप मसीह में आए हैं, इन चीज़ को नहीं जानते हैं, तो आपके लिए बहुत समस्या बन सकती है। तो मेरे प्रियो, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अगर समझ आया होगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा एक वीडियो को लाइक कर देना और हमें कमेंट करना इस समझ के अनुसार, ताकि हम आपको ऐसे टॉपिक को बनाते रहें। तब तक सभी को गॉड ब्लेस। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।